भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद आपके सामने प्रस्तुत किया गया था: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन चार भेदों वाली जो समाधि है, इस समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जो समाधि लग रही है वो विवेक वैराग्य के कारण से लग रही है। तो ये जो संप्रज्ञात समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि अपर वैराग्य के कारण से लगती है। संप्रज्ञात समाधि का कारण अपर वैराग्य है और असंप्रज्ञात समाधि का कारण पर वैराग्य है। तो ये जो संप्रज्ञात समाधि है, इस समाधि के जो चार भेद आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, उनमें से पहला जो भेद है वो वितर्क नामक समाधि, जिसमें पांच स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और समाधि में किस प्रकार इनका प्रत्यक्ष होता है, उसकी जो प्रक्रिया है, विधि है, वो आपके सामने आ चुकी है। अब जो समाधि है, दूसरी समाधि, दूसरा भेद संप्रज्ञात समाधि का, वो है विचार, विचार नामक समाधि। संप्रज्ञात समाधि का दूसरा भेद विचार है। विचार नामक समाधि में जिन पदार्थों का साक्षात्कार होता है, वो पदार्थ हैं स्थूल भूतों के कारण। पांच स्थूल भूतों के जो कारण हैं, उन कारणों का साक्षात्कार विचार नामक समाधि में होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, सूक्ष्मो विचारः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सूक्ष्मो विचारः, यानी सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार विचार नामक समाधि में होता है। और ये जो सूक्ष्म पदार्थ है, वो प्रसंग के अनुरूप में ये जो स्थूल भूत है, इन स्थूल भूतों के बाद में आने वाला क्रम होने के कारण से यहां सूक्ष्म शब्द पांच तन्मात्राओं के लिए आता है। पांच तन्मात्राएं वो पदार्थ हैं जो स्थूल भूतों के कारण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन स्थूल भूतों के जो कारण हैं, उनको योग में तन्मात्रा शब्द से कहा है। तन्मात्रा एक नाम है जो स्थूल भूतों के कारणों के लिए प्रयोग में आता है। पृथ्वी तत्व का जो कारण है वो गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, या गंध शब्द से ये जो बाहर के विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द, विषयों में जो गंध है वह गंध अलग है, यहां जो गंध है ये गंध अलग है। इसका नाम है गंध तन्मात्रा। जब गंध शब्द के साथ तन्मात्रा जुड़ता है तो ये अलग तत्व है, और जहां केवल गंध के रूप में प्रयोग होता है वो अलग है। वो जो बाहर के पदार्थ हैं, जो दिखने वाले पदार्थ हैं, जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर में आने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जो गंध हमको आ रही होती है, वह गंध
अलग है और यहाँ जो गंध शब्द है ये तन्मात्रा के साथ में जुड़ा हुआ है और ये पृथ्वी नामक स्थूलभूत का कारण है गंध तन्मात्रा। ऐसे ही जो पंचमहाभूतों में दूसरा पदार्थ है जल, इसका जो कारण है उसका नाम है रस तन्मात्रा। उसका नाम है रस तन्मात्रा। और पंचमहाभूतों में तीसरा पदार्थ जो है वो है अग्नि। अग्नि का जो कारण है यहां पर रूप तन्मात्रा। ऐसे ही पंचमहाभूतों का जो चौथा पदार्थ है वायु, उस वायु का जो कारण है वो स्पर्श तन्मात्रा। और अंतिम पांचवा स्थूल पदार्थ है, स्थूलभूत है आकाश। आकाश नामक स्थूलभूत का जो कारण है वो है शब्द तन्मात्रा। तो गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, इन 5 तन्मात्राओं को कारण कहा है, सूक्ष्म पदार्थ कहा है, इन स्थूल पदार्थों के कारण कहा है। तो ये 5 तन्मात्राएं हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं। ये 5 तन्मात्राएं हमारे शरीर के अंदर विद्यमान हैं, क्योंकि यह शरीर स्थूल भूतों के कारण से बना हुआ है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ये जो शरीर हमको दिख रहा है, ये शरीर पांच भौतिक है, 5 भूतों से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से उत्पन्न हुआ है। तो इस शरीर में 5 भूत विद्यमान हैं। यदि कारण ना हो तो कार्य नहीं हो पाएगा, कार्य नहीं रह पाएगा। जिसको हम कार्य के रूप में देख रहे हैं उसके अंदर कारण विद्यमान है। जैसे ये जो वस्त्र है, इस वस्त्र में इस वस्त्र के कारण विद्यमान है। यदि इस वस्त्र में कारण ना हो तो ये कार्य रूपी वस्त्र हमें दिखाई नहीं देगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये कार्य है, 5 महाभूतों का कार्य पदार्थ है। 5 महाभूत कारण के रूप में इस शरीर के अंदर विद्यमान है। और जब 5 महाभूत इस शरीर में विद्यमान है तो ठीक इसी प्रकार से 5 तन्मात्राएं भी, 5 प्रकार की जो तन्मात्राएं हैं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये 5 प्रकार की तन्मात्राएं भी इस शरीर में विद्यमान हैं। यदि 5 स्थूलभूत शरीर में है तो इन स्थूलभूतों के जो कारण हैं वो भी इस शरीर के अंदर विद्यमान है। यदि 5 तन्मात्राएं इस शरीर में ना हो तो 5 स्थूलभूत कैसे रह पाएंगे? इस बात को समझ लीजिएगा। तो हमारे इस शरीर के अंदर 5 तन्मात्राएं विद्यमान हैं और शरीर में विद्यमान उन तन्मात्राओं का जो साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है, उनकी जो समाधि लगती है वो इसी शरीर में लगती है। इसी शरीर के अंदर उनका साक्षात्कार होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है सूक्ष्मो विचारः। संप्रज्ञा समाधि का दूसरा जो भेद है वो विचार नामक समाधि है। इस विचार नामक समाधि में 5 सूक्ष्म भूत, 5 तन्मात्राएं जिनका साक्षात्कार होता है। और इनका जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, समाधि की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है जो स्थूल भूतों की प्रक्रिया में हुई। अर्थात आसनस्थ होना है, आसन लगाना है, शरीर को स्थिर करना है
और शरीर को ध्यान के अनुरूप बनाना है। जब शरीर ध्यान के अनुरूप बन गया है तो इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोकना है। बाहर के विषयों से इंद्रियों को हटा करके मन के अनुरूप बनाना है, अर्थात प्रत्याहार की स्थिति को उत्पन्न करना है, प्रत्याहार को सिद्ध करना है। और प्रत्याहार को सिद्ध करके अपने मन को अपने ही शरीर के अंदर एक स्थान पर जहां हमारी अनुकूलता होगी वहां पर अपने मन को एकाग्र करेंगे, यानी धारणा बनाएंगे। और धारणा बनाकर जहां धारणा बनाया है वहीं पर ध्यान प्रारंभ होगा। और ध्यान होगा सूक्ष्म यानी तन्मात्राओं का। तन्मात्राओं का ध्यान होगा और सबसे पहले ध्यान होगा गंध तन्मात्रा का। शास्त्र में, योग में, सांख्य में, अलग अलग शास्त्रों में जानकारी प्राप्त की है। थ्योरी के रूप में हमने जाना है तन्मात्रा किसको कहते हैं, तन्मात्रा का क्या स्वरूप है। तन्मात्रा के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, उसके आधार पर उस तन्मात्रा का ध्यान प्रारंभ होगा। धारणा स्थल पर ध्यान प्रारंभ होगा। गंध तन्मात्रा को विषय बना करके उसी का ध्यान किया जाएगा, उसके स्वरूप को सामने लाया जाएगा, उसके स्वरूप को बार बार विचार किया जाएगा। तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम। तो उस तन्मात्रा जो कि गंध तन्मात्रा है उसका एक तानता के रूप में निरंतर उसका ध्यान किया जाएगा। जब वह ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो जो ध्यान है तन्मात्रा का ध्यान है, वो ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी, एक दिन ऐसा आएगा जब वो ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष होगा शरीर के अंदर ही। शरीर के अंदर ही गंध तन्मात्रा का दर्शन होगा, प्रत्यक्ष होगा। और गंध तन्मात्रा का प्रत्यक्ष कर करके साधक आगे बढ़ता है तो फिर रस तन्मात्रा का प्रत्यक्ष करेगा। और रस तन्मात्रा के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाएगा जो गंध तन्मात्रा को अपनाने के लिए, गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार करने के लिए किया है। गंध तन्मात्रा की समाधि जिस प्रक्रिया से उसने की है उसी प्रक्रिया से रस तन्मात्रा की समाधि लगाएगा और रस तन्मात्रा का दर्शन करेगा, प्रत्यक्ष करेगा। और जब रस तन्मात्रा का प्रत्यक्ष कर करके आगे बढ़ता है तो रूप तन्मात्रा का प्रत्यक्ष करेगा उसी प्रक्रिया के माध्यम से। आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब रस तन्मात्रा का प्रत्यक्ष कर लेता है और उसको बार बार प्रत्यक्ष करके उसको व्यवस्थित कर लेता है, अब और आगे बढ़ता है तो स्पर्श तन्मात्रा का प्रत्यक्ष करेगा और उसी प्रकार प्रत्यक्ष करेगा जिस प्रकार उन तीनों का प्रत्यक्ष किया है। तो स्पर्श तन्मात्रा का प्रत्यक्ष कर करके और आगे बढ़ता है तो अंतिम जो स्थूल भूत का कारण शब्द तन्मात्रा है, उस शब्द तन्मात्रा का भी प्रत्यक्ष कर लेता है, उसकी भी समाधि लगा लेता है। इस प्रकार से 5 स्थूल भूतों के 5 कारणों का बारी बारी से दर्शन कर लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। तो ये जो प्रत्यक्ष है, ये जो दर्शन है, इसको समाधि के रूप में, संप्रज्ञा समाधि के रूप में कहा जा रहा है। एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है जो बाहर के पदार्थों के कारणों को खोजता हुआ उनका दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है।
वो बाहर से करता है, यंत्रों के माध्यम से करता है। बाहर स्थित पदार्थों का दर्शन बाहर के यंत्रों के माध्यम से वो दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है। परंतु यहां पर योगी, योगाभ्यासी बाहर के पदार्थों के सहारा लिए बिना अंदर ही अंदर मन के माध्यम से, मन रूपी यंत्र के माध्यम से अपने ही शरीर के अंदर विद्यमान उन तत्वों का दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है। ये जो स्थिति है ये बहुत अंतर है। बिना किसी बाह्य साधन के सहारे के ये जो दर्शन हो रहा है, ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, योगी का जो प्रत्यक्ष है वो विलक्षण प्रत्यक्ष है। उसके उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ विशिष्ट है। हाँ, वैज्ञानिक मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनका मेहनत पुरुषार्थ भी विशिष्ट है, पर वो बाह्य पुरुषार्थ है, ये आंतरिक पुरुषार्थ है। वो बाहर से संयम करके, बाहर से उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करके उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और योगी, योग साधक उसी प्रकार से, उससे भी अधिक मेहनत, पुरुषार्थ अपने आप को काबू में रखता हुआ उस लक्ष्य तक, उस उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं जिस उद्देश्य तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो ये सूक्ष्मो विचारः, ये सूक्ष्म स्थूलभूतों का जो कारण तन्मात्राएं हैं, इन तन्मात्राओं का साक्षात्कार इस दूसरे भेद में, विचार नामक भेद में, जिनका दर्शन साक्षात्कार हो रहा है। तो संप्रज्ञा समाधि के इन भेदों में दूसरा भेद है ये विचार। 4 भेदों में 2 भेद हमारे सामने आ चुके हैं। एक स्थूलाभोगः, वितर्क नामक समाधि, और ये विचार नामक समाधि। इन दोनों समाधियों के माध्यम से 2 प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार किया है, 5 स्थूल भूतों का और 5 सूक्ष्म भूतों का। इस प्रकार से 10 प्रकार के पदार्थों का साक्षात्कार योग साधक समाधि में बैठ करके अंदर ही अंदर कर लेता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।